हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर 8। और चैप्टर 8 का बच्चों ये है सेकंड पार्ट। इसका मतलब ये है कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप देख सकते हो उस लिंक पर टच करके। ठीक है, जब आप टच करोगे वो ओपन हो जाएगा और देख सकते हो। तो ये चैप्टर है आपका बच्चों हु इज हैवियर, यानी कि इसके अंदर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। और इस चैप्टर में जब मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था बच्चों, यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट में जहां मैंने आपको छोड़ा था। तो चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो बच्चे पहले से ही वीडियो देख रहे हैं और जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट देख लिया है वो बच्चे मुझे कमेंट में यस लिख के बताओ, ताकि मुझे पता लग सके कि आपने पहले ही फर्स्ट पार्ट को देखा है। अगर देखा है तो यस लिख दो, नहीं देखा है तो नो लिख देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाया था और पार्ट सेकंड में आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन नंबर 9 से पहले बच्चों मैं आपको जो टॉपिक आज करवाने वाला हूं उसमें जो आपकी बुक में टॉपिक है वो है यम यम राइस, यानी कि ये टॉपिक है आपकी बुक में नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, एक बच्ची है आपकी तरह ही जिसका नाम है सुगोतो उसका नाम है एक बच्चे का। वो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो रेडियो पे एक डिश के बारे में सुनता है। जैसे कोई भी कुकिंग करते हैं बच्चों हम लोग, तो कुकिंग के लिए जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है, उसे प्रोसेस होता है, उसे रेडियो पे वो सुनता है बच्चा। और जब वो रेडियो पे सुनता है तो वो नोट भी करता है कि भी कैसे कैसे उस चीज को बनाया जाना है और कौन सी क्वांटिटी कितनी लगनी है उस सब्जी या चावल, जैसे हम बोलते हैं ना कि बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें सब्जी इतनी डालनी है, मसाला इतना डालना है, प्रोसेस होता है। कुकिंग का मतलब एक प्रोसेस होता है बच्चों, उस प्रोसेस को फॉलो करके कुकिंग की जाती है। तो ये जो बच्चा है सुगोतो क्या करता है, नोट करता है अपनी एक डायरी कॉपी के अंदर, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, उसे पता रहे कि भी कौन सी चीज कितनी डालनी है। तो जो उसने नोट डाउन किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सुगोतो हर्ड अबाउट ए न्यू डिश ऑन द रेडियो, ही वांट टू ट्राई मेकिंग इट। व्हेन ही नोट डाउन हाउ टू मेक इट ही गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन जब वो नोट करता है बच्चों वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब जब लिखना होता है ना, क्योंकि रेडियो पे बच्चों जल्दी जल्दी बताया जाता है, तो जब वो नोट करता है बच्चों तो नोट करते टाइम में थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाती है उससे। तो जो उसने नोट किया बच्चों पहले उसे देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसे करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो जो उस बच्चे ने नोट किया वो इस तरह से, नंबर 1 पॉइंट नोट किया, पोर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन पोट। एक पोट है जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें बोला जा रहा है 2 स्पून ऑफ वाटर, यानी कि 2 चम्मच आप कह सकते हो पानी डालना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने लिखा है बॉइल द वाटर एंड ऐड, कि वाटर को बॉइल करो और उसमें ऐड करना है 1 पिंच ऑफ दाल। दाल कितना डालेगा, ओनली 1 सिंगल पिंच वो दाल डालना है। ½ kg ऑफ रेड चिली, उसने क्या नोट किया है कि ½ kg यानी कि आधा किलो रेड चिली पाउडर, जो चिली पाउडर जो मसाला होता है बच्चों उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है 1 बाउल साल्ट। साल्ट कितना डालना है, 1 बाउल। देखो भाई, अब वो इतनी क्वांटिटी में उसने नोट कर लिया है। अब आप कहोगे सर कोई भी सब्जी में कोई 1 बाउल साल्ट थोड़ी डालता है, तो बच्चों उसने लिखने में थोड़ी बहुत गलती कर दी है, हम इसे ठीक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट उसने लिखा है ना पुट ए स्पून ऑफ राइस, और राइस कितना डाल रहा है, ओनली 1 स्पून राइस। अरे भी कभी ऐसा होता है कि अब राइस घर में आपकी कुकिंग हो रही हो और आपकी मम्मी सिर्फ 1 स्पून राइस डाले, ऐसा तो बच्चों हो नहीं सकता। यानी कि उस बच्चे ने लिखने में थोड़ी बहुत गलती कर दी है। फिर नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट 4th, एड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड। अब उसने बताया कि भी नेक्स्ट ऐड करना है पीस, यानी मटर ऐड करना है 2, और जो ग्लासेस जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल बोल रहा है 8 ग्लास। अरे भाई कभी भी कुकिंग करते हैं उसमें 8 ग्लास कोई सरसों का तेल थोड़ी डालता है, लेकिन भाई इस बच्चे ने नोट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। और फाइनली बोल रहा है कि फाइनली ऐड 1 kg ऑफ ओनियन, और ओनियन कितना डालने के लिए बोला जा रहा है कि 1 kg। फिर आपसे बोला जा रहा है मिक्स एवरीथिंग एंड बॉइल फॉर 15 मिनट, और ये जो जितना भी मटेरियल है इन सबको मिक्स करना है और उसे 15 मिनट तक बॉइल करना है। ठीक है भाई, फिर बोला जा रहा है बट सुगोतो फील देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन उसे जब तक ये काम वो करता है
तब उसे लगने लग जाता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। और मिस्टेक किसमें हो गई है कि ये जो क्वांटिटी है बच्चों, जितने भी आइटम उसने लिए हैं बच्चों, उस आइटम की क्वांटिटी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ये कहते ना इस अमाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी उसने। तो इसके रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है कि यम यम राइस, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भी फिल इन द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है इसमें आपको फिल करना है। आप सोच रहे हो सर फिल क्या करना है, तो बच्चों जो भी अमाउंट है, अमाउंट यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है, आपको क्वांटिटी फिल करनी है कि पी कितनी डालनी है, वाटर कितना डालना है, ओनियन कितना, साल्ट, मस्टर्ड सीड, फिर रेड चिली पाउडर। मतलब आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो क्वांटिटी डालनी है बच्चों, उसके बारे में आपको बताना है कि कितनी क्वांटिटी इसके अंदर डाली जानी है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। जैसे मान लो भाई पी यानी पीस की अगर क्वांटिटी की हम बात करें तो भाई इसमें हो सकता है कि भाई 1 बाउल, क्योंकि भाई जो यम यम राइस कुकिंग हो रही है बच्चों, ठीक है, जो यम यम राइस जो कि न्यू डिश उसे पता लगा है, ठीक है, उस न्यू डिश में यानी कि यम यम राइस की अगर हम बात करें उसमें 1 बाउल यानी कि 1 कटोरी मटर हो सकती है, 8 ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, 2 ऑनियन हो सकता है बच्चों, 1 पिंच ऑफ साल्ट। साल्ट 1 बाउल नहीं होगा, 1 पिंच ऑफ साल्ट यानी थोड़ा सा नमक डलता है भाई, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों जो होता है ना बच्चों, सरसों भी बोलते हैं, जो कुछ लोग राई भी बोलते हैं, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि 2 स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड जो सीड होती है बच्चों, यानी कि जो सरसों राई कहते हैं ना, वो अगर उसकी बात करें तो 2 स्पून। और रेड चिली पाउडर की बात करें यानी कि लाल मिर्च वाला जो मसाला होता है बच्चों, अगर हम उसकी बात करें, ज्यादा नहीं खा सकते हम लोग, थोड़ा ही खाएंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या है 1 स्पून रेड चिली पाउडर। तो ये एक्चुअल में क्वांटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बच्चे ने नोट करने में गड़बड़ कर दी हुई है ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी लिखने में। तो आप लोग इसकी क्वांटिटी को ठीक करके लिख सकते हो। तो यही था क्वेश्चन, यम यम राइस में जो न्यू डिश है उसको कुक करने में क्या क्या क्वांटिटी डालनी चाहिए थी, आपके अकॉर्डिंग इसे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। 9 के बाद जो 10 क्वेश्चन है बच्चों, आपके बुक में हेडिंग है एक्टिविटी टाइम। ठीक है, वहां पर है ये क्वेश्चन। अब कहोगे सर बुक में तो सर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, सीरियल ऑर्डर अलग है। लेकिन आप तो जानते ही हो कि मैं क्या करता हूं, जो आपके जो चैप्टर है, जैसे ये 8 चैप्टर है बच्चों, हु इज हैवियर, मैंने सब सीरियल ऑर्डर में कर दिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस वजह से इसमें सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बाउट एट योर होम। आपके घर में जो भी चीज आती है बच्चों, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। इट मीन्स यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट योर फादर और मदर ब्रिंग टू होम। आपके घर में जो भी सामान आता है उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। फिर आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट हाउ मच ईच थिंग्स इज बाउट एट वन टाइम। और एक बार में यानी कि एट वंस यानी कि वन टाइम में, जब एक बार आपकी मम्मी या पापा लेके आते हैं उस चीज को, तो उसकी क्वांटिटी कितनी लाते हैं। क्वांटिटी कह लो या अमाउंट कह लो बच्चों, ठीक है, एक ही बात है। चाहे हम क्वांटिटी बोल लें बच्चों या फिर अमाउंट बोल लें, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कई बार आपसे क्वांटिटी बोल के पूछा जाएगा, कई बार आपसे अमाउंट बोल के पूछा जाएगा। तो कितनी क्वांटिटी आपके पेरेंट्स लाते हैं वो भी मेंशन करना है। देन दीज थिंग्स कैन बी, और वो चीजें क्या क्या हो सकती है, राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियन, जिंजर। तो इस तरह की चीज जो आपकी ग्रोसरी में आता है बच्चों, वो आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नोट करोगे, और क्वेश्चन नोट करने के बाद जब सोल्यूशन यानी कि आंसर लिखोगे बच्चों, उसमें आपको ऐसे टेबल बनाना है। देखो पहले आप क्या लिखोगे, थिंग्स, थिंग्स भी लिख सकते हो, कमोडिटीज भी लिख सकते हो। क्या लिखा मैंने, थिंग्स, और उसके बाद जो भी उसका अमाउंट जो आपके घर में आता होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आइटम में मान लेता हूँ राइस आता है आपके घर में, 5 kg राइस आता है तो 5 kg लिख लोगे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे घर में ज्यादा आता है, 10 kg आता है, तो भाई 10 kg भी कर सकते हो। वीट यानी कि गेहूं, ठीक है, वीट गेहूं से जो आटा होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं बच्चों। तो वीट कितना होता है, 5 kg आता है, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। आप लोग इसे कम ज्यादा भी कर सकते हो। दाल यानी कि जो पल्सेस है बच्चों, ठीक है, कोई सी भी दाल, बहुत सारे दाल होते हैं ना, आप कहोगे सर येलो दाल कुछ बच्चे कहते हैं ना येलो दाल, पिंक दाल। अरे भाई ऐसे नहीं बोलोगे, मूंग की दाल, चने की दाल, जितनी भी दाल होती है उनकी बात की जा रही है। तो मैं सबको कंबाइंड मान लेता हूं। हो सकता है आपके घर में 5 kg आता हो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे घर में कम आता है,
3 kg आता है तो 3 kg भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे घर में तो 8 kg आता है तो 8 kg भी लिख सकते हो। क्वांटिटी आप लोग अपनी मम्मी पापा से पूछ के भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी ये हो सकती है। फिर शुगर यानी चीनी, साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या, शुगर हो गया, फिर साल्ट हो गया, टर्मिक पाउडर यानी हल्दी हो गया, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों जो भी आपके घर में आता है आप इस तरह से उसकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे आइटम के नाम लिया, आप क्या करो किसी भी 5 को लिख लो या फिर 10 को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप 10 लिख लो भाई, ज्यादा लिख के रख लो ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सको आंसर, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया टोटल, ठीक है। तो 16 भी लिख सकते हो आप, लेकिन 10 तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट, ठीक है। 10 जरूर लिख लेना। और कुछ ऐसी चीज भी होगी जो आपके घर में नहीं भी आता होगा। कुछ कहेंगे सर हम लोग ओनियन नहीं खाते, तो जब ओनियन नहीं खाते तो आपके घर में ओनियन नहीं आता होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ कहेंगे सर आपने ना कुछ चीजें लिखना भूल गए सर, कुछ ऐसा आइटम होगा जो आपके घर में आता होगा और मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो आप उसे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपने इस आंसर को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके अंदर जो आपके घर में आइटम आते हैं, थिंग्स आती हैं, उसे नोट कर सकते हो, उसका अमाउंट यानी कि जो क्वांटिटी है उसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, गैस करना है बच्चों। गैस देयर वेट एंड मैच। आपको गैस करना है इनका वेट, ठीक है, इनका कितना वेट किसका हो सकता है, और उसके बाद मैच करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सूटकेस आपको दिख रहा है, काव दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक बोरी दिख रही है जिसमें अनाज हो सकता है कुछ भी, एलिफेंट दिख रहा है, और ये डॉग दिख रहा है, छोटा सा लिटिल डॉग कह सकते हो आप, ये दिख रहा है। तो इनका वेट कितना होगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आपको इसे मैच करना है, ठीक है, कि किसका वेट कितना हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करोगे, उसके बाद भाई ड्राइंग करना है आपको। क्या करोगे, ड्राइंग करना है बच्चों, ठीक है। और ड्राइंग करने के बाद इसे मैच कर देना है। तो वीडियो को पॉज करके बीच में इसकी ड्राइंग अच्छे से कर लो भाई, ठीक है। जब आप ड्राइंग कर लो बच्चों, फिर आपने क्या करना है, इसे मैचिंग कर देनी है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल सूटकेस, मैं मान लेता हूँ ये जो सूटकेस है बच्चों ये 10 kg का हो सकता है भाई, तो मैंने इसकी मैचिंग कर दी यहाँ पे। और ये जो मैंगो आपको दिख रहा है बच्चों, ये मैंगो मुझे ये लगता है ये सिंगल मैंगो यानी कि 1 मैंगो हो सकता है, वो तो भाई 1 kg से लेस होगा, तो मैंने इसे क्या मैच कर दिया, लेस देन 1 kg, ठीक है। अगर हम एलिफेंट की बात करें बच्चों, फर्स्ट मैंने ये किया, सेकंड मैंने बच्चों ये वाला कर दिया, थर्ड अगर मैं एलिफेंट की बात करूं बच्चों, तो एलिफेंट क्या होगा, मोर देन 1000, यानी कि जो एलिफेंट होगा ये 1000 kg से भी ज्यादा इसका वेट हो सकता है, इसलिए मैंने इसके साथ इसे मैच कर दिया, ठीक है। अच्छा फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ काउ का जो वेट मैं मान लेता हूं कि 80 kg के अराउंड इसका वेट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में आपके पास रह गया, ये जो आपको बोरा सा कट्टा सा दिख रहा है, ये जो सामान बैग दिख रहा है कह सकते हो, जिसमें अनाज या कुछ भी सामान हो सकता है, इसका वेट मैं अज्यूम कर लेता हूं 400 kg होगा, ठीक है। कितना वेट होगा इसका, 400 kg। और फाइनली जो ये आपको डॉग ये दिख रहा है, इसका वेट भाई उसका जो बच्चा है छोटा सा, ठीक है, तो इसका वेट मैं मान लेता हूं कितना होगा, 2 kg। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या करना है, इसकी मैचिंग करना है। 4 तो ये हो गए, 5th भाई ये वाला हो गया, और 6 हमारा ये वाला हो गया, यानी ये टोटल 6 जो भी है बच्चों, इनकी आपको अच्छे से मैचिंग करनी है। तो अच्छी सी ड्राइंग बनानी है, और ड्राइंग बनाने के बाद इसे मैच कर देना है, ठीक है। इजी है ना। तो वीडियो को रोक करके आराम से करना भाई, जल्दबाजी में अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ 11 के जैसा ही है, इसके अंदर भी आपको वेट गैस करना है अभी, ठीक है। वेट गैस करके आपको अपना आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है बच्चों। गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम, यानी कि आपको ये गैस करना है, ये जितने भी आपको आइटम गिवन है 1 kg से ज्यादा जो है ये आपको गैस करना है। इट मीन्स यू हैव टू गैस वेट ऑफ द आइटम
विच मे बी मोर देन 1 kg। जो मोर देन 1 kg जो वेट है बच्चों, वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है आपसे कि विच वन विल वेट लेस देन 1 किलोग्राम, यानी कि आपको जो वेट केयर करना है बच्चों, एक मोर देन 1 kg करना है और उसके बाद लेस देन 1 kg करना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो आपको लगता है कि मोर देन 1 kg है, 1 kg से ग्रेटर है। और फिर आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा ऐसा सामान है जो 1 kg से लेस देन है। ठीक है, लेस देन कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, ये आपको चेक करना है। तो आइटम आपके पास क्या क्या है, स्कूल बैग, ये रहा भाई आपका बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो ये रहा ज्योमेट्री बॉक्स। उसके बाद ब्रिक्स, यानी कि जो ईंट वगैरह जिससे घर बनता है, और उसके बाद पंपिंग, जो सब्जी वगैरह घर में बनाई जाती है, उसकी बात की जा रही है भाई। और फाइनली आपके स्लीपर, चप्पल, ठीक है, जो आप पैरों में पहनते हो, फुटवेयर मैं कह सकता हूं। इनमें से आपको गैस करना है कि किसका वेट मोर देन 1 kg है और किसका वेट लेस देन 1 kg है। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें भी क्या करोगे भाई, ड्राइंग तो करनी पड़ेगी भाई इसके अंदर भी, है ना। तो ड्राइंग अच्छे से करना है इसकी ड्राइंग। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 है, उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले स्कूल बैग की बात करते हैं बच्चों। जो आपका स्कूल बैग है भाई, ये तो भाई 1 kg से ज्यादा लगेगा मुझे। क्यों, क्योंकि भी आप देखो मैथ्स की बुक रखते हो अपने इसमें, हिंदी की बुक रखते हो इसके अंदर, इंग्लिश की बुक रखते हो इसके अंदर, ईवीएस की बुक रखते हो इसके अंदर। इसके अलावा आप लोग कॉपी यानी कि नोटबुक भी तो रखते हो ना सारे सब्जेक्ट की। तो भाई वेट तो 1 kg से ज्यादा हो ही जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है कि मोर देन 1 kg। अच्छा, अब बात करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स तो बहुत छोटा होता है भाई, इसका वेट ज्यादा नहीं होगा। तो बच्चों मैं अजूम करके चलता हूं कि इसका वेट बच्चों लेस देन 1 kg होगा, यानी कि 1 kg से कम इसका वेट होगा। किसका, ज्योमेट्री बॉक्स का, जिसके अंदर आप क्या रखते हो, पेंसिल रखते हो, स्केल रखते हो, स्केल भी बोलते हैं, रूलर भी बोलते हैं, शार्पनर, इरेजर वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ बच्चे कलर भी रख लेते हैं। तो ये सब सामान जो रखते हो आप, इसका वेट बच्चों लेस देन 1 kg होगा। अब थर्ड की बात करते हैं, यानी कि जो ब्रिक यानी ईंट है बच्चों, जिससे मकान बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसका वेट तो मोर देन 1 kg होगा, यानी कि 1 kg से बच्चों ज्यादा वेट होगा इसका। और पंपकिन यानी जिससे सब्जी बनती है बच्चों, वो तो काफी साइज में बड़ा होता है, वेजिटेबल होता है बच्चों। ये हलवा भी बनता है जैसे इसका, है ना, सब्जी भी बनती है, हलवा भी बनता है। इसका वेट बच्चों मोर देन 1 kg, यानी कि 1 kg से इसका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि साइज बड़ा है ना इसका। देखो इसका जो साइज है बच्चों काफी बड़ा होता है, ये अराउंड 3 kg का भी होता है, कभी कभी तो ये 10 kg का भी होता है बच्चों, बहुत बड़ा होने वाला। तो इस तरह से इसका वेट ज्यादा होता है, 2 kg का भी हो सकता है अगर छोटा है तो। और फाइनली जो स्लीपर है बच्चों, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो स्लीपर तो भाई 1 kg से कम ही होगा, क्योंकि अगर स्लीपर ज्यादा हैवी होगा बच्चों, तो हम उसे पैरों में पहनने में दिक्कत होगी, बहुत चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्लीपर हमारे क्या होते हैं बच्चों, हल्के होते हैं, यानी कि लेस देन 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, वेट चेक करना था। और वेट की कैटेगरी क्या क्या गिवन हो सकती है आपके लिए, एक तो आपको ये चेक करना था कि भी मोर देन कौन सा है, ठीक है, मोर देन 1 kg। और इसके अलावा आपको चेक करना था कि लेस देन 1 kg कौन कौन सा है। ठीक है, ये चेक करना था। तो देखो मैंने यहाँ मोर देन वाले आइडेंटिफाई कर लिए हैं, देखिए, और लेस देन वाला जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं बच्चों, वो तो लेस है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स लेस है, और हमारे जो स्लीपर है बच्चों ये लेस है, और जो रिमेनिंग है, ठीक है, यानी कि स्कूल बैग, ब्रिक और पंपकिन, ये मोर देन वाले हैं। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करके लिख देना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों, जिसमें एक डायग्राम भी मैंने आपको दे रखा है कि कहोगे सर यहाँ तो बैलेंस दिख रहा है हमें, क्या है ये, बैलेंस, यानी कि ये तराजू है। ठीक है, और ये पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यूज योर बैलेंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। हैवियर यानी कि जो भारी है बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, भारी बोल देते हैं। जो आपको लगता है हैवी है, भारी है,
ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अब इसमें जो क्रिकेट बॉल आपको दिख रहा है बच्चों, अगर मैं वाटर बॉटल की बात करूं, एक वाटर बॉटल है आपके पास, ठीक है, और एक इस तरफ क्या है आपके पास, क्रिकेट बॉल है आपके पास। तो इन दोनों में से अगर मैं हैवी की बात करूं तो मुझे तो भाई ये बॉल हैवी दिख रहा है, जो अरे वो लेदर वाली बॉल है बच्चों जिससे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। भाई आजकल जो आईपीएल के मैच आते हैं ना, उस वाले बॉल की बात कर रहा हूं मैं। T20 खेलते हैं ना, आप लोग तो नहीं वैसे बॉल से खेलते होगे, हल्के बॉल से, पर ये वाला जो बॉल होता है बच्चों वाटर बॉटल से ये भारी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी अगर हमने खाली कर दिया तो ये देखो पानी क्या है, गिर रहा है ना, इसलिए। अच्छा, अब देखो भाई वन बाय वन सबको चेक करना है कि विच वन इज हैवियर। जैसे क्वेश्चन है हु इज हैवियर, चैप्टर का नाम आपका, तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा भारी होगा। नंबर 1 में जो है आपके पास बॉटल, वाटर बॉटल और क्रिकेट बैट की बात करें तो बच्चों मुझे तो यहाँ पे क्रिकेट बॉल जो है, बैट नहीं बॉल, क्रिकेट बॉल जो है मुझे वो ज्यादा हैवियर लग रहा है। इसे अगर देखेंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है सर, हमें तो सर ऐसा लगता है कि जो वाटर बोतल है सर वो हैवी लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे सर हमें तो वाटर बोतल हैवी लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसके अंदर फिल कर दिया है वाटर। क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया है, इसलिए आपको हैवी लग रहा है। तो भाई अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, देखो जब आप पानी निकाल दोगे इसके अंदर से तब तो आपको बॉल हैवी लगेगी, है ना, और जब पानी भर दोगे तो क्या लगेगा भाई, हमारा वाटर बॉटल हैवी लगेगा। ठीक है, चेक करके देखना। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास योर शूज और योर पेंसिल बॉक्स। अब आपको बताना जो आपके शूज जो आप स्कूल पहन के आते हो ब्लैक कलर के शूज, उसकी बात कर रहा हूं। शूज की बात करें और पेंसिल बॉक्स की बात करें जिसमें आप पेंसिल रखते हो, इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि ज्यादा भारी कौन सा होगा, मतलब विच वन इज हैवियर। तो आप कहोगे सर शूज ज्यादा हैवी होंगे, भारी होंगे, पेंसिल वाला बॉक्स तो बहुत हल्का होता है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो कि शूज की अगर हम बात करें वो ज्यादा हैवी होगा एज कंपेयर टू पेंसिल बॉक्स। तो आंसर क्या लिखोगे, शूज इज हैवियर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास योर मैथ्स बुक और योर हिंदी बुक। भाई ये वाला तो थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, है ना। बोलोगे सर आप, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो दोनों इक्वल लगता है, चाहे आप मैथ्स की बुक की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप हिंदी की बुक की बात। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो हिंदी वाला लगता है सर भारी। तो आज उठा के देख लेना भाई आपको कौन सा भारी लग रहा है, मैथ्स की बुक या हिंदी की बुक। तो अभी तो मैंने आंसर क्या लिखा है, मैथ्स की बुक लिख दिया है। आप लोग घर में क्या करना, एक बैलेंस लेना ऐसा और रख के देखना कि आपकी मैथ्स की बुक भारी है या फिर हिंदी की बुक भारी है। ठीक है, विच वन इज हैवियर, ये आप लोग घर पे एक बार ट्राई करके बताना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना भाई ये आपकी बुक में से कौन सी बुक भारी है दोनों सब्जेक्ट में से। और इसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट बच्चों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। हाँ ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि भाई जो आपका स्कूल बैग है बच्चों, ठीक है, मतलब योर स्कूल बैग एंड योर फ्रेंड्स स्कूल बैग। अब ये तो भाई आप लोग ही गैस करोगे। अब जो बच्चे ज्यादा सामान लेके जाते हैं स्कूल में, मतलब बुक भी लेके जाते हैं, ठीक है, कॉपी यानी कि नोटबुक भी लेके जाते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी सामान रख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि कॉपी पेंसिल बुक वगैरह के अलावा कुछ और भी सामान रख लेते हैं। ठीक है, तो भाई हो सकता है आपका बैग भारी हो जाए। तो आप लिख सकते हो माई बैग इज हैवियर, ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप अपने फ्रेंड से कंपैरिजन करो तो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मेरा तो हल्का रहता है, मेरे फ्रेंड का भारी होता है। तो आप ये लिख सकते हो माई फ्रेंड्स बैग। तो भाई अब आप खुद ही गैस करो भाई इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे मैंने तो ये लिख दिया है कि भाई माई स्कूल बैग इज हैवियर, यानी कि माई बैग इज हैवियर लिख दिया है। आपके अकॉर्डिंग जो भी लगता है आप लिख सकते हो कि माई फ्रेंड्स बैग। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। फिलहाल मैंने आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, माई बैग। तो अब भी आप और अपने दोस्त को अच्छे से जानते होगे कि कौन ज्यादा, जिसका बैग ज्यादा भारी होता है उसका नाम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो। और चाहो तो ब्रैकेट में ना या फ्रेंड के नाम भी लिख सकते हो, जो भी फ्रेंड का नाम हो, राहुल हो, मोनू हो, सोनू हो, टोनू हो, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है ब्रैकेट में चाहो उसका नाम भी लिख देना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मुझे भी कमेंट करके बताना भाई कि भी आपका बैग भारी होता है या आपके दोस्त का बैग भारी होता है ज्यादा। ठीक है, जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको इस बैलेंस की जरूरत पड़ेगी बच्चों।
विदाउट बैलेंस तो भाई नहीं कर पाओगे इसे। तो आपको बैलेंस की जरूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। और जिनके पास बैलेंस है भाई वो घर में एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और एक्टिविटी क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अरे बैलेंस नहीं मालूम, ये देखो इसमें से कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। देखिए जैसे सिलेंडर वाला एक बैलेंस लेके आता है, ये भी हो सकता है, इस टाइप का बैलेंस भी हो सकता है, या फिर ये जो दुकान वगैरह शॉप पे आप देखते होगे ये बैलेंस भी हो सकता है, या फिर ये, इन चारों में से कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो इनकी हेल्प से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। अब पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं ये 14 क्वेश्चन है क्या। जो मैंने आपको बैलेंस दिखाया ये मैंने इसीलिए दिखाया बच्चों, ताकि आपको याद रहे कि सर ने बताया कौन सा बैलेंस है। आप कोई सा भी यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, करना भैया आपको ये। हाँ कहीं सोचो सर करवाएंगे, सर तो समझाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। क्या देखो भाई, वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड, सैंड यानी जो रेत होता है बच्चों, ठीक है। वेट 1 kg ऑफ सैंड और रेत, जो भी मट्टी या फिर कोई भी मट्टी ले सकते हो कोई भी, या फिर सोइल सैंड जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो ले लेना आप, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या करोगे, डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग। भाई बैग का मतलब स्कूल बैग में मत डाल लेना, ठीक है। बैग का मतलब किसी भी पॉलिथीन बैग होता है ना, पॉलिथीन वाला जो थैला होता है, किसी भी थैले में इसको डाल लेना। और इसे डिवाइड जो करोगे बच्चों 2 बैग में, इक्वल मतलब आप क्या करना है उसको बराबर बराबर बांटने की कोशिश करना। सपोज ये आपके पास भाई इतना आपके पास ये सैंड है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, छोटे छोटे बैग में से शिफ्ट करोगे, और अभी आपको मेजर नहीं करना है, खुद से अपने अंदाजे से इसे अलग अलग बैग में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग हैव इक्वल वेट। फिर आपको चेक करना है कि भाई आपने जो ये 2 डिफरेंट बैग लिया, इसका नाम मैं रख लेता हूं बैग 1 और इसका नाम रख लेता हूं इस वाले का बैग 2, कि जो आपने 2 बैग में लिया, जैसे ये बच्ची कर रही है ना, एक बैलेंस ले लिया इसने, ये बैग 1 है, ठीक है बच्चों, ये बैग 1 है और ये है बैग 2। और ये चेक करना है कि आपने इक्वली डिवाइड किया या नहीं किया। अगर इक्वल डिवाइड करोगे तो बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने अनइक्वल किया होगा तो भाई ऐसा हो सकता है, एक तरफ भाई नीचे हो जाएगा, एक तरफ ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि आपने इक्वल डिवाइड किया है या नहीं किया है। अच्छा फिर उसके बाद सुनो, डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग। अगर आपका इक्वल नहीं है बच्चों, अगर आपने इक्वली डिवाइड नहीं किया है बच्चों, तो आप क्या करोगे इसे भाई इक्वली आपको डिवाइड करना है। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग हैव इक्वल वेट। फिर आपको चेक भी करना है, खुद से ही चेक करना है कि भाई जो आपने ये जो बैग डिवाइड किया बच्चों, इसमें जो सैंड को डिवाइड किया बैग के, ये इक्वल डिवाइड किया। इक्वल मीन्स बराबर होता है कि आपने इसे बराबर डिवाइड किया या नहीं किया। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों, आपने घर पे खुद से करना है। एक बैलेंस लेना है, और कोई सा भी बैलेंस हो सकता है भाई, दिस वन और दिस वन और दिस वन। बेटर है आपकी ये सेकंड एंड थर्ड, ये फोर्थ यूज करना बच्चों, इसमें बहुत अच्छा एक्टिविटी होगी। कौन कौन सा, या तो सेकंड वाला मिल जाए आपको या ये फोर्थ वाला मिल जाए, इन दोनों में से कोई मिल जाए तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप करना घर पे। अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इक्वली किया था या नॉट इक्वल। फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट टाइम जब आपने किया तो इक्वली कर लिया था डिवाइड या नहीं किया था। अगर किया है तो यस लिखना, ठीक है, कि इक्वली डिवाइड किया आपने, यस। अगर नहीं हो कर पाए तो बोले सर हमने जो फर्स्ट टाइम किया नो, इक्वल नहीं आया हमारा। तो इस तरह से आप कमेंट करके जरूर मुझे भी बताना। और हाँ, अपना नाम लिखा करो भाई कमेंट के अंदर, जो भी आपका नाम हो, चिंटू मिंटू पिंटू टिंटू, जो भी नाम है आपका, अपना नाम भी लिखना है। जैसे मेरा नाम कृष्णा है, तो भाई मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरा इक्वल नहीं आता बच्चों, ठीक है, इक्वल नहीं आता तो मैं नो लिख दूंगा और ब्रैकेट में अपना नाम लिख दूंगा। अगर इक्वल आ गया तो यस लिख करके अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखने वाला काम नहीं है, बल्कि एक्टिविटी है इसके अंदर जो आपको खुद से ही घर पे करना है। हाँ, बड़ों की हेल्प ले सकते हो। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, और 15 क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन ये आपके लिए, थिंग्स, अच्छा, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ kg। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। इट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट, मतलब आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। नंबर 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो बोला जा रहा है आपको, थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ kg। हाफ kg का मतलब होता है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे ना हाफ kg मीन्स क्या होता है, हाफ kg मीन्स होता है 500 ग्राम।
और 1 kg की मीनिंग होती है बच्चों 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, हाफ केजी मीन्स क्या होता है बच्चों 500 ग्राम। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आप बताओगे थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ केजी से जो कम है वो बताना है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है थिंग्स वेटिंग मोर देन हाफ केजी, यानी कि जो आपसे 500 ग्राम से कम है, लेस है बच्चों। ठीक है, उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। और एक जो 500 ग्राम से ज्यादा है बच्चों, मोर है, उसका भी आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप घर पे जो सामान आता है उसमें से भी चेक कर सकते हो, या फिर कुछ और सामान के नाम आप लोग लिख सकते हो। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े से क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन और हैं। अच्छा, तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूं, तो इसमें आप लिखोगे थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ केजी, यानी कि 500 ग्राम से लेस बच्चों। 500 ग्राम से क्या होगा लेस, यानी कि ये हो सकता है 100 ग्राम भी हो सकता है, 200 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, 400 ग्राम भी हो सकता है, 500 ग्राम से लेस होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर भाई कप जिसमें हम चाय पीते हैं, ग्लास जिसमें पानी पीते हैं, एम्प्टी वाटर बोतल कैसा एम्प्टी का मतलब खाली बोतल, पानी भर के नहीं, पानी भर के तो वेट बढ़ जाएगा उसका। एम्प्टी वाटर बोतल। ठीक है, और बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चों। तो ये आपके पास मैंने कुछ आइटम के नाम बता दिए। फर्स्ट ये, सेकंड ग्लास जिसमें पानी वगैरह पीते हैं, थर्ड एम्प्टी वाटर बोतल। ठीक है, और फोर्थ आपका मैंने क्या लिखा है बच्चों, फोर्थ लिखा बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ और भी आइटम आप लिख सकते हो इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है आपके लिए वो ये थिंग्स वेटिंग मोर देन हाफ केजी, यानी कि मोर देन का मतलब है यहाँ पे बच्चों, मोर देन हाफ केजी का मीनिंग है कि भी 500 ग्राम से ज्यादा। 600 ग्राम हो सकता है, 700 ग्राम हो सकता है, 800 ग्राम हो सकता है, मतलब 500 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में लिखोगे थिंग्स वेटिंग मोर देन हाफ केजी से ज्यादा होना चाहिए। हाफ केजी की मीनिंग क्या होगी बच्चों 500 ग्राम। तो इसके अंदर चेयर, नंबर 1 में क्या लिख रहा हूं बच्चों, चेयर लिख रहा हूं। चेयर जिसके ऊपर आप बैठते हैं भाई, ठीक है, चेयर जिसमें हम लोग बैठते हैं ना जिसके ऊपर, उसकी बात कर रहा हूं। तो नंबर 1 मैंने लिखा है चेयर। नंबर 2 फैन, जो घर में फैन होता है, स्कूल में भी फैन होता है, उस फैन की बात की जा रही है। थर्ड नंबर पे पंपकिन, यानी कि जो सब्जी पंपकिन जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो थर्ड। उसके बाद फोर्थ टेबल। ठीक है, चेयर टेबल दोनों भाई हाफ केजी से तो ज्यादा ही है। और भाई टेलीविजन जिसे हम शॉर्ट में टीवी भी बोलते हैं, तो फिफ्थ मैंने ये लिखवा दिया। तो इसके अलावा कुछ और भी आइटम आप लोग बच्चों ऐड भी कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट में आपको लेस देन हाफ केजी करना है बच्चों, और सेकंड में आपने क्या करना है मोर देन हाफ केजी आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे लिस्ट प्रिपेयर करोगे। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, उसके लिए पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लो दोबारा से, क्योंकि सर आपने इसे पहले भी दिखाया था हमें। तो इसमें ये आपको मैं टाइप्स ऑफ बैलेंस दिखा रहा हूं। ये क्या है बच्चों, ये है टाइप्स ऑफ बैलेंस है, जिससे हम लोग मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि मेजर करने के लिए यूज करते हैं जो बैलेंस, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखा अच्छे से, अब दोबारा से देख लो भाई। और इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो भाई, ये है आपके लिए क्वेश्चन जो आपकी बुक में हेडिंग है लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। वेट यानी कि जैसे घर में तो नहीं, शॉप वगैरह में आपने देखा होगा कुछ लोग वेट वगैरह भी रखते हैं, और वो यूज होता है मेजरमेंट के लिए। और नेक्स्ट आपके पास क्या यूज होता है बैलेंस, जिसके ऊपर वेट को रख के मेजर करते हैं। अभी मैं वेट भी आपको दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो दिखाई देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे आने वाला था, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 10 केजी का वेट, 2 केजी का, 500 ग्राम का। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने 100 ग्राम का भी देखा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने 200 ग्राम का भी देखा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने 50 ग्राम का भी देखा हुआ है। तो ये वेट है आपके पास। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों जो बैलेंस तो आप देख चुके हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए 16 क्वेश्चन कि मेक अ ट्रिप, 16 क्वेश्चन है, मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक सेलर। जंक सेलर यानी कि जो कबाड़ी की दुकान होती है उसकी बात की जा रही है। मेक ए ट्रिप टू योर जंक सेलर
वेजिटेबल शॉप, ग्रोसरी शॉप, आप किसी भी शॉप पे चले जाना। कौन कौन सी शॉप? जंक सेलर, जिसे हम कबाड़ी की दुकान बोलते हैं। और उसके बाद वेजिटेबल शॉप, यानी वेजिटेबल वाले जो है ना, सब्जी वाले होते हैं, रेडी वगैरह भी होती है, इनमें से किसी भी शॉप पे आपको चले जाना है। ये वेजिटेबल शॉप पे आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है। ये स्वीट्स का शॉप पे या ग्रोसरी के शॉप पे, ये ग्रोसरी के शॉप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है बच्चों, इस शॉप पे विजिट करना है अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हैव ए लुक एट द वेट दे यूज। वेट यानी कि वो किस टाइप का वेट यूज करते हैं, ये आपको बताना है। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट। और भाई जो नीचे पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप कहां जाके चेक करोगे वेट? भी जंक सेलर के पास देखोगे, शॉपकीपर जो नॉर्मल शॉपकीपर होते हैं, ग्रोसरी वाले, ठीक है, किराने की दुकान जिसे हम बोलते हैं बच्चों, वहां पे जा सकते हो आप। वेजिटेबल शॉप यानी कि जो सब्जी वगैरह कोई अंकल आंटी बेचते हैं, उनकी दुकान पे भी आप देख सकते हो। क्या देखना है? वेट और बैलेंस आपको देखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यह आंसर करना है। आंसर क्या करना है जरा देखो। हु यूजेस द बिगेस्ट वेट। अब बिगेस्ट वेट यानी कि जो 10 kg का, 50 kg का, इस तरह का हैवी वाला कौन यूज करता है, आपको ये बताना है। ये केजी लगाना है भाई, 1 मिनट। जो हैवी बिगेस्ट वेट का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं ना 10 kg वाला वेट यूज करते हैं। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 10 kg वाला, 2 kg, कुछ लोग 5 kg का भी यूज करते हैं, है ना, 5 kg, 10 kg। यानी कि आपको जो बिगर वेट जो यूज करते हैं उस शॉप का आपको नाम बताना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में आपको हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट, यानी कि जो 10 ग्राम, ये 50 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, ठीक है, या फिर 1 kg भी मान लेता हूं, चलो 1 kg, जो छोटा वाला वेट यूज करते हैं, ये आपको नाम बताना है कि किस शॉप पे आपने कौन सा वेट देखा है। फिर आपसे बोला जा रहा है हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंस। आपने इनमें से कोई बैलेंस देखा है क्या? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर देखा है तो यस बताओ, बोल दोगे, आंसर में लिख दोगे। अगर नहीं देखा है तो नो भी आप आंसर में लिख सकते हो। तो जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने देखा है, जो बिगर वाला होता है, बिगेस्ट वेट जो यूज करते हैं बच्चों, वो करते हैं जंक सेलर। कबाड़ी की दुकान वाले बहुत हैवी वेट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मटेरियल बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आप कह सकते हो द जंक सेलर यूजेस द बिगेस्ट वेट। बिगेस्ट वेट कौन यूज करते हैं? जंक सेलर यूज करते हैं। अगर हम बात करें स्मॉलर वेट की, तो आप कह सकते हो सर जो ग्रोसरी शॉप होते हैं, यानी कि जो किराने की दुकान है बच्चों, ये कौन सा वेट यूज करते हैं? स्मॉलेस्ट वेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों। और ये जो आपसे पूछा जा रहा है हैव यू सीन एनी ऑफ दीज वेट बैलेंस, अगर आपने क्या इनमें से कोई बैलेंस देख रखा है इन चारों में से, तो मैं तो अजूम करके चल रहा हूं भाई आप सब ने कम से कम एक बार तो जरूर देखा होगा। तो अपना आंसर क्या लिख सकते हो? यस। और जिस बच्चे ने आज तक नहीं देखा है भाई, तो वो बच्चे क्या करेंगे? नो आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यस और नो अपना आंसर जरूर लिख देना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन, 17 बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंस। क्या आपने ये जो बैलेंस है इसे देखा है क्या? अगर देखा है, ये जो वेट या बैलेंस अगर देखा है तो आंसर यस लिख दोगे, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो नो लिख सकते हो। जिस बच्चे ने देखा है तो वो लिखेंगे यस आई हैव सीन ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ बैलेंस, कि मैंने तो ऑल दीज टाइप ऑफ बैलेंस जो है, चाहे वो 10 kg की बात करें, 2 kg की बात करें, या फिर 500 ग्राम की बात करें। 500 ग्राम का मतलब है हाफ kg बच्चों। 500 ग्राम की मीनिंग क्या है? हाफ kg, ठीक है। तो सर मैंने हाफ kg का वेट देखा है, तो देखा है तो यस लिख दोगे आंसर, नहीं देखा है तो नो लिख दोगे आंसर। इजी है ना, इसमें तो टफ कुछ है ही नहीं, बस आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करना बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ठीक है, आज का और इस चैप्टर का, यानी चैप्टर क्या है आपका? हु इज हैवियर। ये भैया फिनिश हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट। आपने ये जो वेट देखा है बच्चों, यानी कि जो ये जो बैलेंस के साथ साथ, जैसे ये वेट दिख रहा है ना आपको, ये देखो इधर और ये देखो इधर, जो वेट दिख रहा है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो बैलेंस होता है बच्चों, इसको बैलेंस बोलते हैं, और ये वेट होता है, ठीक है। तो इस वेट की बात की जा रही है, देखो इसकी बात की जा रही है, ठीक है। आपने इस वेट को कहां देखा है, प्लेस की बात की जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट।
आप इस तरह के वेट, जैसे हिंदी में बाट भी बोलते हैं, बाट या वटखरा भी बोलते हैं, आपने कहाँ देखा है भाई, किस शॉप पे देखा है, ये आपको नाम बताना है शॉप का। सिंपल है आंसर, आप लिख सकते हो द शॉप्स विच सेल ग्रेन्स एंड जेम्स यूजेस सच टाइप ऑफ वेट। ग्रेन्स यानी जो अनाज वगैरह बेचते हैं बच्चों, गेहूं और जो सामान वगैरह बेचते हैं, जो शॉप होती है, बड़ी बड़ी शॉप होती है, वहां पर ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। या फिर आपने किसी और शॉप पे देखा है, तो आप जिस शॉप में आपने देखा बच्चों, उस शॉप का आप नाम लिखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखना, ठीक है। और जो भी स्क्रीन पे बच्चों कुछ वीडियो आ रही है आपकी स्क्रीन पर, तो उस पर टच करके आप वो वीडियो देख सकते हो। चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देखा आपने फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर इस वीडियो को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और सब्सक्राइब कैसे करेंगे, नीचे यहाँ देखना, नीचे रेड कलर में बच्चों सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, ऐसा सब्सक्राइब। तो आपने क्या करना है भाई, इसे प्रेस कर देना है, ठीक है। जब आप प्रेस करोगे तो एक बेल आइकन और बन के आता है बच्चों, ये आई है यहाँ पे। तो जब बेल आइकन आप प्रेस करोगे बच्चों, तब आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कर लेना आपको सब्सक्राइब। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और क्लास थर्ड की कोई और वीडियो देखनी है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास थर्ड की सारी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप टच करो और सारे सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।